दोस्तों, आपके अपने चैनल एसएससी स्पेस में आपका स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एसएससी से रिलेटेड सभी जानकारी और इसके अलावे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को रीड करके आप लोगों का प्रिपरेशन और रिवीजन कराते रहेंगे। आज मेरा पहला वीडियो है जिसके माध्यम से हम आपको फेज 11 के नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे, जो कि नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी और डीवी के रिगार्डिंग है। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं, द प्रोसीजर नीड्स टू बी अडॉप्टेड बाय द यूज़र डिपार्टमेंट एंड द रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी फॉर द अफोरसेड पर्पस आर गिवन बिलो। फेज 11 में जितने भी लड़के शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, उन्होंने जो अपना स्क्रूटनी के लिए हार्ड कॉपी को स्पीड पोस्ट किया है, उसके बाद का प्रोसेस यहाँ बताया गया है। देखते हैं हम। द यूज़र डिपार्टमेंट विल कंडक्ट preliminary scrutiny of eligibility and furnish the status report, that is tentative list of accepted and rejected along with regions list of all candidates to the concerned regional office of SSC। डिपार्टमेंट जो है स्क्रूटनी करके स्टेटस रिपोर्ट को SSC के पास भेज देगी। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ SSC विल अपलोड द अफोरसेड टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड list of candidates on their website for calling representation if any from the candidates within a period of 10 days from uploading the said list। कहने का मतलब एसएससी जब अपलोड करेगी टेंटेटिव एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट, तो उसमें जो भी लड़के रिजेक्ट होंगे तो उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें वो बोल सकेंगे, अपनी बात रख सकेंगे कि मेरा तो सब कागज़ सही है, या जो भी हो। अगर आपको किस कारण से रिजेक्ट किया गया है उस कारण पे आप दोबारा बात कर सकते हैं एसएससी के ऑफिस में जाके। तीसरा पॉइंट देखते हैं, द कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी विल फॉरवर्ड दीज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स टू द यूज़र डिपार्टमेंट फॉर कंसिडरेशन, एग्जामिनेशन एंड फर्निशिंग द प्रोविजनली एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। रीजनल एसएससी के रीजनल ऑफिस जो है फॉरवर्ड करेंगे रिप्रेजेंटेशन को यूज़र डिपार्टमेंट के पास। यूज़र डिपार्टमेंट आपके रिप्रेजेंटेशन को देखेगा, अगर आप सही होंगे तो आपको फिर एक्सेप्टेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और फिर यूज़र डिपार्टमेंट जो है कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट बना के फिर से एसएससी के पास भेज देगी। जो भी रीजनल ऑफिस होंगे एसएससी के, वहाँ भेज दिया जाएगा। चौथा पॉइंट वही है, द प्रोविजनली एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द यूज़र डिपार्टमेंट कंसर्न्ड। फिर यूज़र डिपार्टमेंट क्या करेगी, आपका रिप्रेजेंटेशन चेक करके फिर से प्रोविजनली एक्सेप्टेड एंड प्रोविजनली रिजेक्टेड लिस्ट एसएससी के पास भेज देगी रीजनल ऑफिस में, और वो वेबसाइट पे डाल देंगे। उसके बाद बेस्ड ऑन प्रोविजनली एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी, द यूज़र डिपार्टमेंट विल कंडक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फर्निश अ डिटेल्ड रिपोर्ट टू द रीजनल ऑफिस कंसर्न्ड फॉर फर्दर प्रोसेस। कहने का मतलब है कि जब प्रोविजनली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट आ जाएगा तो आपका डीवी कराया जाएगा, वो भी यूज़र डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद फिर वो डीवी करके अपना जो भी प्रोसेस होगा एसएससी के रीजनल ऑफिस में भेज देंगे, अपने अपने रीजनल जो भी ऑफिस होंगे। उसके बाद फिर एसएससी आगे का प्रोसेस करेगी। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, द यूज़र डिपार्टमेंट में कंसल्ट द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी इन केस ऑफ एनी क्वेरी इन्फॉर्मेशन। ये तो डिपार्टमेंट के बारे में, अगर डिपार्टमेंट को कुछ ऐसा लगता है कि आपके पेपर में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी जानकारी चाहिए तो वो एसएससी से ले सकती है रीजनल ऑफिस से। यही कहा गया है इस नोटिफिकेशन में। इनके कहने का मतलब है कि फेज 11 का जो भी प्रोसेस होगा लगभग फास्ट ही होने वाली है। नेक्स्ट मंथ नवंबर में आपके एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड लिस्ट आने की संभावना है। उसके अलावा अगर आपको फेज 11 से रिलेटेड किसी भी पोस्ट कोड से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है कि कमेंट करें, उसके बाद हम उस पोस्ट कोड पे वीडियो बना देंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।
अगर आपको इसी तरह जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो भी आपको फेज 11 से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।